Welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today I am going to discuss worksheet 31 subject science class 10. The topic is light, reflection and refraction. पहले हम आज पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में। लेट अस कंसीडर अ हॉलो स्पीयर ऑफ अ ग्लास। हम एक ऐसा ग्लास कंसीडर करते हैं जो हॉलो हो। वी कट द पीस फ्रॉम द हॉलो स्पीयर, वी गेट अ कर्व पीस। अगर हम उसमें एक पीस कट करते हैं तो हमको एक कर्व पीस मिलता है, चाहे ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा। वी कैन मेक अ स्पेरिकल मिरर फ्रॉम द कर्व पीस। सच मिरर हु रिफ्लेक्ट द सरफेस आर स्पेरिकल, जिनके सरफेस स्पेरिकल होते हैं। स्पेरिकल मतलब स्पीयर के आकार का होता है, उसको हम जैसे कि स्पीयर के आकार का होता है, स्पेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। फाइन। एंड अ स्पेरिकल मिरर इज हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व, जिसका रिफ्लेक्टेड मतलब कि जिस सरफेस पे लाइट पड़ता है और उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो सरफेस जो है कर्व अगर होता हो, दैट इज़ फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्पीयर, और उसका जो फेसिंग होता है वो सेंटर ऑफ स्पीयर की तरफ फेसिंग करता हुआ हो। ऐसे जैसे ये आपका है, मीन्स उसका रिफ्लेक्टिंग मतलब अगर एक साइड पेंटेड होता है तो पेंटेड साइड को हम ऐसे डॉट डॉट ऐसे हम शो करते हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड साइड है जहाँ पे आके जो है आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और वो अगर सेंटर कर्वेचर पे करता है तो ऐसे मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। फाइन। एंड स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड कर्वेव्स आउटवर्ड होता है, मतलब ये आपका इसका रिफ्लेक्शन जो है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, सो दैट इज़ नोन एज अ कन्वेक्स मिरर। जैसे कि इसका रिफ्लेक्शन आप कर रहे हो और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ है और पेंट अंदर के साइड है, तो ये आपका कहलाएगा कनकेव मिरर। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है ना। ये आपका कनकेव मिरर का एग्जाम्पल है, डायग्राम है, और ये कन्वेक्स मिरर का डायग्राम है। इसमें देखो पेंट यहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और कनकेव में पेंट अंदर की तरफ है, आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। फाइन। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। पहला आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ जो आपका रिफ्लेक्शन एरिया होता है, जैसे जिसमें पेंट नहीं होता है, ये पेंटेड साइड है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्पीयर, दिस स्पीयर ऑफ अ सेंटर। यहाँ पे एक सेंटर होता है, यहाँ पे ये जैसे अगर एक स्पीयर बनाएगा तो हम आप एक रेडियस तो लोगे ना, तो ये इसका सेंटर हुआ स्पीयर का, तो इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, एंड इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। एंड सेकेंड इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट बनाता है, तो वो आपका रेडियस, इसके बीच का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द लेटर आर, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक यहाँ पर, यहाँ से लेकर मिरर तक ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फाइन। सेकेंड, फर्स्ट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज सी, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ रिप्रेजेंट बाई आर। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ये लाइन जो सी और पी से होकर जाता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो यू कैन इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन passes थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चूज द, यहाँ MCQ क्वेश्चन है। पहला है सच अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व। ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिव सरफेस एक कर्व होता है, उसको क्या बोलेंगे? यस। इन चार ऑप्शन में ना तो वो प्लेन है ये, बल्कि नोन एज अ स्पेरिकल मिरर कहते हैं। सेकेंड है स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर, एंड एक स्पीयर का पार्ट होता है जो हमने अभी पढ़ा, एंड स्पीयर एज अ सेंटर दिस पॉइंट। उस सेंटर को, जो पार्ट ऑफ द स्पीयर है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्ट्रेट लाइन पासेस टू द पोल। एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास होता है, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, पोल से पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मिरर है। अभी आपने सीखा है कि अगर रिफ्लेक्शन का जो हिस्सा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को फेस कर रहा होता है, इनर साइड इसका रिफ्लेक्टेड है, इसलिए ये कनकेव मिरर है। तो ये कनकेव मिरर हुआ आपका। ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रू एंड फॉल्स दिया इस क्वेश्चन में, तो लेट अस डू दैट ट्रू एंड फॉल्स। पहला है आपका
कि राइट द ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर. वेरी गुड. अभी हमने ये पढ़ा तो ये ट्रू हो गया, ये तो ट्रू ही है. सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. एग्जैक्टली अभी हमने पढ़ा कि किसी भी पोल और इससे पास होने वाले लाइन को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं, तो ये भी ट्रू है. थर्ड इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टेड सरफेस स्पेरिकल मिरर फॉर्म अ पाथ इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. एग्जैक्टली जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो ये भी ट्रू है. फोर्थ है प्लेन मिरर इज नो, प्लेन मिरर स्पेरिकल मिरर नहीं होता, तो ये आपका हो गया फॉल्स. लास्ट है आपका कन्वेक्स मिरर इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पेरिकल. नहीं, कन्वेक्स मिरर बल्कि ये स्पेरिकल मिरर का एग्जाम्पल है, तो ये फॉल्स है, तो नॉट नहीं है, ये. तो इस तरह से यू कैन सी दैट दिस वर्कशीट हैव बीन डन. सो ये अभी स्टार्टिंग है, इसमें बहुत सारे वर्कशीट अभी आएंगे राइट एंड लाइट चैप्टर से. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वॉचिंग. थैंक यू.